Hello everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that 6 horses entered in a race. Their names are A, B, C, D, F and G. The starting gates in a row are numbered consecutively from 1 to 7. 7 jockeys numbered from 1 to 7 are eligible to ride in the race. Every jockey's number correspond to the number of his starting gate. Okay, तो जो उनका jockey number होगा वही उनके gate number होगा. If he is assigned a horse, exactly one jockey will not be assigned a horse and the starting gate corresponding to that jockey will remain vacant for the race. क्योंकि देखिए हमारे पास 7 gates हैं और हमारे पास 6 horses है, तो obviously एक jockey हमारा क्या रहेगा, assign नहीं होगा. तो अगर मैं इस तरह से लिखूं, this is jockey 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पर मैं लिख दूं हॉर्स. ओके, दिस वे. अब हमें गिवन है आइदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द रेस. आइदर ए और सी मस्ट बी रिडन बाय जॉकी 1. आइदर ए और सी. तो एक केस में हम जॉकी 1 को ए दे देते हैं. ओके, और ये मेरा केस 2 हो जाएगा. ओके, दिस विल बी माय केस 1 एंड दिस विल बी माय केस 2. तो यहाँ पर इसको हम सी दे देते हैं. This way, F must be ridden by either jockey 4 और jockey 5. ओके, तो फर्स्ट केस में अगेन हम एक केस यहाँ दे देते हैं F, एक केस इसमें दे देते हैं F, एक और केस बना लेते हैं हम, दो केस और बना लेते हैं C3 एंड C4. यहाँ पर हमारा हॉर्स. ओके, एक में हमारा अगेन ए एंड सी यहाँ पर होगा, वहां पे हमारा फोर्थ जॉकी है एफ, यहाँ पर हमारा फिफ्थ जॉकी होगा एफ. B and F must have at least one horse between them separating the two of them in the must have at least one horse between them separating the two of them in the starting race. ओके, तो एटलीस्ट वन हॉर्स होना चाहिए. ओके, पर ऐसा भी हो सकता है, देखिए हो सकता है कि अगर देखिए सपोज मेरा जो, अगर मैं फर्स्ट केस में आपको समझाऊं, सपोज ये वाला मेरा वैकेंट है. ओके, क्योंकि मुझे पता है 6 हॉर्सेस हैं तो कोई एक तो वैकेंट होगा. सपोज ये वैकेंट है और यहाँ पे कोई हॉर्स है. ओके, तो एक इस तरह से भी हो सकता है कि मेरा ये केस भी, अगर मैं बी को यहाँ लूँ तो ये भी मेरा सेटिस्फाई करेगा. बी एंड एफ मस्ट हैव एटलीस्ट वन हॉर्स. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वन हॉर्स है. ओके, और यहाँ पर ये वैकेंट है. ओके, तो ये भी मेरा काउंट होगा इसमें. ओके, तो ये भी इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये वाली चीज भी मेरी काउंट होगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को हॉर्स बोला है, मेरे को यहाँ पे जॉकी नहीं बोला है. ओके, तो एटलीस्ट वन हॉर्स सेपरेटिंग देम. ओके, C must run from the starting gate with a lower number than than the starting gate position from which G runs. Okay, so C runs from a starting gate position with a lower number. Okay, numerical lower number. तो C numerical lower number होगा हमारा, और then the starting gate position from which G runs. ओके, तो इसके लिए भी काफी पॉसिबिलिटीज हैं हमारी. तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस हमारे किस बेसिस पर है, फिर हम आगे अपने केसेस को सॉल्व करेंगे. इफ इन द रेस जॉकी फिनिश इन द ऑर्डर ऑफ 6 5 4 3 2 1, 6 बीइंग द फर्स्ट एंड 1 बीइंग द लास्ट. ओके, तो मेरे को यहाँ पर अगर बोला इफ इन द रेस जॉकीज फिनिश इन द ऑर्डर ऑफ 6 5 4, द 6 बीइंग द फर्स्ट एंड 1 बीइंग द सेवन, मीन जो मेरा सेवंथ जॉकी होगा वो मेरा वैकेंट होगा. And if B is the horse that wins the race, which of the following horses could not have been the top 3 finishers? तो देखिए 6 मेरा फर्स्ट आया, सिक्स्थ जॉकी, और मेरे को बोला गया B is the horse that win the race. ओके, तो मैं कह सकता हूँ B मेरा यहाँ पर आ जाएगा. अब इन दोनों केस में मेरा B नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए मुझे बोला गया है B और F मस्ट हैव एटलीस्ट वन हॉर्स, तो यहाँ पर नहीं आएगा. पर ये दोनों केस मेरे सेटिस्फाई होंगे, तो यहाँ पर एक मेरा कोई हॉर्स आ जाएगा यहाँ पे. ओके, और सेवेंथ वाला मेरे को पता है, ये वाला मेरा वैकेंट है. अब क्या बोला गया है, सी मस्ट रन फ्रॉम स्टार्टिंग. ओके,
तो देखिए फिफ्थ पे यहाँ पे क्या हो सकता है मेरा, क्या इस केस में मेरा सी आ सकता है, ध्यान दीजिए, क्या इस केस में मेरा सी आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे बोला गया है उसका नंबर लोअर होना चाहिए जी से। ओके, तो सी यहाँ पर नहीं आ सकता इस केस में। ओके, तो यहाँ पर सी नहीं आ सकता है। और मेरे को क्वेश्चन में मेरे को क्या पूछा गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्सेस कुड नॉट हैव बीन अमंग द टॉप 3 फिनिशर्स। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली डायरेक्टली आप दोनों केसेस में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा सी नहीं पॉसिबल है और मेरा यहाँ पे सी है। ओके, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सी हमारा टॉप 3 में नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पता है टॉप 3 में मेरा कौन आएगा, 6, 5 एंड 4। ओके, तो जो मेरे यहाँ पर तीनों होंगे वो मेरे टॉप 3 में आएंगे। ओके, तो वो सी नहीं पॉसिबल है यहाँ पे। बाकी मैं ए को भी ला सकता हूँ, किसी और को भी ला सकता हूँ, ए को इस केस में मैं यहाँ पर ला सकता हूँ कि, तो बाकी सभी मेरे पॉसिबल हैं, सिर्फ सी मेरा पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली मेरा आंसर हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ जॉकी 5 इज नॉट असाइंड टू एनी हॉर्स। अब मेरे को बोला गया है जॉकी 5 इज नॉट असाइंड टू एनी हॉर्स, तो ये दोनों केस तो मेरे अब नहीं यूज होंगे, तो ये दोनों केस मेरे होंगे। यहाँ पर मेरा नहीं आएगा 5 पे कोई भी। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पॉसिबल पेयर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पॉसिबल पेयर। ओके, ए जॉकी 4। ओके, ए जॉकी 4, देखिए आप देख सकते हैं ए मेरा जॉकी 4 में मेरा क्या है, एफ है। ओके, तो ये वाला तो नहीं पॉसिबल। बी जॉकी 6। ओके, बी को मेरे बोला गया जॉकी 6, अगर बी को यहाँ पर लाऊं तो मेरे को क्या बोला गया, बी एंड एफ मस्ट हैव एटलीस्ट 1 हॉर्स। ओके, ये तो मेरा वैकेंट है, पर मुझे एटलीस्ट 1 हॉर्स तो चाहिए दोनों के बीच में। ओके, तो मेरा बी भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि किस तरह से हमें चीजें लेनी है यहाँ पे, क्योंकि हमें हॉर्स गिवन है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। जी जॉकी 6, यस जी इज पॉसिबल। एंड सी जॉकी 7, सी जॉकी 7 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को बोला गया सी रन फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट विथ अ लोअर नंबर देन द स्टार्टिंग गेट पोजीशन फ्रॉम विच जी रन। तो सी भी मेरा 7 पे नहीं आ सकता, क्योंकि 7 न्यूमेरिकली सबसे हायर रैंक है हमारा, सबसे हायर नंबर है, सॉरी। ओके, तो सी भी पॉसिबल नहीं, तो डायरेक्टली मेरा आंसर हो जाएगा 3 जॉकी 6। ओके, क्योंकि देखिए जी को मैं यहाँ पे कहीं पे भी ले आ सकता हूँ, मैं बी को यहाँ पे ले आ सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा, और बाकी वैल्यूज में आराम से प्लॉट कर सकता हूँ, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, if D is unable to run the race and no replacement horse is found, okay, and if the jockey that finishes the race from first to last is in the order 1 2 4 6 7, means मेरा 3 and 5 वैकेंट है। ओके, एक तो पहले से वैकेंट था, अब डी भी मेरा रेस नहीं लड़ पा रहा है, तो 3 and 5 वैकेंट हो गया मेरा। ओके, तो अगेन मेरा आप देख सकते हैं सेकंड केस नहीं आ सकता, क्योंकि सेकंड केस में मेरा एफ है फिफ्थ में। ओके, तो मेरा फर्स्ट केस ये वाला बस आएगा। ओके, ये दोनों केसेस आएंगे मेरे, अब इन दोनों केसेस के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैव फिनिश्ड लास्ट इन द रेस। ओके, तो मेरे को पता है ये दोनों हो गए, ठीक है। अब देखिए बी मेरे को लाना है कहीं ना कहीं, मेरे को बी और एफ लाना है एटलीस्ट 1। तो देखिए एटलीस्ट 1 कहाँ पे पॉसिबल है, एटलीस्ट 1 हॉर्स अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो बी मेरा यहाँ पर होना चाहिए था। ओके, तो मैं कोई हॉर्स यहाँ पे ले आता हूँ, बी मेरा यहाँ पर आ जाएगा दोनों केसेस में। ओके, तो इस तरह से ये आ गया मेरा। अब यहाँ पर मेरे फर्स्ट केस में रह गया सी एन जी, तो ऑब्वियसली सी यहाँ पर आएगा, जी यहाँ पर आएगा। सेकेंड केस में मेरा रह गया ए एंड जी। ओके, तो ए भी यहाँ पर आ सकता है, जी भी यहाँ पर आ सकता है, ए भी यहाँ पर आ सकता है, जी भी यहाँ पर आ सकता है, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। मेरे को क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैव फिनिश्ड द लास्ट इन द रेस। लास्ट कौन है मेरा, जॉकी 7, तो जॉकी 7 आप देख सकते हैं कौन है, बी। ओके, तो डायरेक्टली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, फिर से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेरे को बोला गया है बी एंड एफ मस्ट हैव एटलीस्ट 1 हॉर्स बिटवीन देम। ओके, तो वैकेंट प्लेस हमारी काउंट नहीं होगी, क्योंकि वैकेंट में तो कोई हॉर्स नहीं है। ओके, तो हमें मस्ट हैव 1 हॉर्स तो लाना होगा, एटलीस्ट 1 हॉर्स। तो एटलीस्ट 1 हॉर्स मैंने एफ और बी के लिए यहाँ पे जी को ले आया हूँ मैं यहाँ पे। ओके, देख सकते हैं आप एफ और बी के बीच में मैंने जी को ले आया है। ओके, तो इस तरह से ये मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये हो गया, बाकी इसको हम रेस कर देते हैं। ओके, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सी रन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग गेट 5। तो मेरे को बोला गया सी रन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग गेट 5। ओके, तो ये वाला केस तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं सी यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, ये वाले केस भी पॉसिबल नहीं है, तो ओनली फर्स्ट केस मेरा अब यहाँ पे यूज होगा। तो सी रन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग गेट 5 एंड द स्टार्टिंग गेट 6 इज वैकेंट, तो मेरे को बोला गया है 6 इज वैकेंट।
ओके, ये मेरा वैकेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। आप देख सकते हैं, अब बी मेरा कहाँ पे आ सकता है, अब वैकेंट तो हो गया, तो बी मेरा यहाँ पर भी आ सकता है, बी मेरा यहाँ पर भी आ सकता है। तो ओके, तो बी के लिए दोनों पॉसिबिलिटी है मेरी। और सी अगर मेरा वहां पे हो जाएगा तो देखिए मुझे पता है सी का न्यूमेरिकली लोअर होगा जी से, तो ऑब्वियसली जी मेरा यहाँ पर आएगा, तो बी मेरा फिर यहाँ पर आ जाएगा एंड डी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो जी गेट टू नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर, ये नहीं है। ए गेट टू, ये भी नहीं है। एफ गेट थ्री, ये भी नहीं है। डी गेट थ्री, आप देख सकते हैं डी का मेरा गेट थ्री है। ओके, तो ये पॉसिबल है, यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप इसे या जॉकी ले लें या स्टार्टिंग गेट नंबर ले लें, बात एक ही होगी, क्योंकि हमें गिवन है 7 जॉकी नंबर फ्रॉम 1 to 7 आर एलिजिबल। ओके, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, आप जॉकी को उस तरह से भी ले सकते हैं, गेट के उससे भी ले सकते हैं। ओके, तो देखिए किस तरह से हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा से सजेस्ट करते आ रहा हूँ कि हमेशा केसेस बनाने का ट्राई करिए। अगर आप इस टाइप के सेट में केसेस बनाने का ट्राई करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और इस टाइप के सेट जो हमारे होते हैं वो हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। ओके, तो इस टाइप के सेट में पूरी टेबल बनाने से पहले, क्योंकि देखिए आप इतने के बाद जब आपने फॉलोइंग पॉइंट्स रीड करे होंगे तो आपने इतनी जो जो भी नंबर ऑफ केसेस थे वो बनाए। ओके, अगर आपको लगा होगा कि यार अब इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चन रीड करना चाहिए और फिर क्वेश्चन के बेसिस पे सेट को सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।